क्लास साल अव्वल हिस्सा नज़्म पैगाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबात, क्या हाल है आप सबका? जी बेटा, हम पढ़ रहे थे बेटा इकबाल की दूसरी नज़्म पैगाम। तो पहले मैं आपको मुकम्मल इसका तारुफ बता चुकी हूँ, मुख्तसर तौर पर और बता देती हूँ कि ये इकबाल की कोई मुस्तकिल और अलग नज़्म नहीं है, बल्कि बेटा इकबाल की एक और तवील और मार्का आरा नज़्म शम्स और शायर का एक बंद बेटा खूबसूरत सा बंद है। ये नज़्म बेटा फरवरी 1912 में यानी इकबाल की दो मरूफ तवील नज़मों शिकवा और जवाब शिकवा के दरमियानी अरसे में लिखी गई थी। और ये जो नज़मी है बेटा सब जो हैं ये उर्दू मजमूआ कलाम बांगे दिरा में शामिल हैं। शिकवा में बेटा इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा के शानदार माजी और हाल की हालत ज़ार का जिक्र किया है बेटा। और अगर इस नज़्म का पस मंज़र बेटा देखा जाए तो वो ये है कि 20वीं सदी की इब्तदा ही से इस्तेमाली ताकतों ने सल्तनत उस्मानिया यानी तुर्की कि एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्ज़ा करने की साजिश जो बेटा कर रही थी। इन्हीं दिनों बेटा इटली ने तराबलस पर हमला कर दिया। बरज़िम के मुसलमानों में इस सूरत हाल पर बड़ा इज़्तिराब पाया जाता था। शायद शदीद दर्द व करब के आलम में शेरी अलामतों के ज़रिए मुसलमानों के कौमी इन्हितात के सबब बता रहा है, और ये कि मुसलमान अपने मुकाम की किस कदर नाशना है। पैगाम में इसी मुकाम में मुस्लिम की तरफ तवज्जो दिलाई है, और फिर क्या कहा है कि उम्मत मुस्लिमा को क्या करना चाहिए, और आखिर में उन्हें रोशन मुस्तकबिल की नवीद भी सुनाई है। अज़ीज़ तलबात, नज़्म जो पैगाम है ये नज़्म जो है इसका जो असलूब है रिमज़ी और अलामती है। इस नज़्म में बेटा तग़ज़्ज़ुल भी है, हुस्न शेर के आला नमूने भी मौजूद हैं। आज हम इसका जो शेर करेंगे, कामता है दिल तेरा अंदेशा तूफ़ान से क्या। कामता है दिल तेरा तो अंदेशा तूफ़ान से क्या, नाखुदा तू बहर भी तू कश्ती भी तू साहिल भी तू। अज़ीज़ तलबात, अंदेशा तूफ़ान के खौफ से यानी तूफ़ान के खौफ से या मसाइब के डर से। नाखुदा का मतलब होता है बेटा मल्लाह यानी कश्ती चलाने वाला। बहर का मतलब समंदर होता है। अज़ीज़ तलबात, यदि कि आम हालात में देखा गया है ना कि तूफ़ान के ख़दशात मलाखों और उसके मुसाफिरों के लिए इंतहाई अज़ियतनाक होते हैं। अब देखिए बेटा, अगर अपने सादा मज़हब और शानदार तहज़ीब और तमद्दन और रवैयों के बाइस दुनिया में रूज हासिल करने वाली कौम जब माजी से कट गई, किसकी बात हो रही है? जी, मुसलमानों की। उसके हाथ तहकीक व जुस्तगू के सरचश्मे खुश्क होने लगे। उसने फ़रोई इख्तलाफात को बुनियादी इख्तलाफात का रंग दे दिया, तो ज़वाल के आसार पैदा होने लगे। और एक वक्त वो भी आया कि जब एक दो मुल्कों को छोड़कर सारे मुस्लिम मुल्क क्या किसकी ग़ुलामी में आ गए? जी, ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़े जा चुके थे। इन हालात में मुसलमानों में मायूसी का पैदा होना बेटा बिल्कुल फितरी अमल है। अल्लामा इकबाल क्या कह रही हैं? अल्लामा इकबाल कहती हैं कि आइंदा मुसलमानों को जो मुश्किलात पेश आने वाली हैं और जो ख़दशात जो हैं लाहक होने वाले हैं, वो उनसे खौफज़दा है। हालांकि क्या है, ना खुदा वो खुद है और कश्ती साहिल सभी कुछ उसकी दस्तरस में है। वही बात कि बेहतरीन क्या है, अब वो उसके पास प्लानिंग नहीं है, वो चीज़ नहीं है कि मैं क्या करूं, वो किस में गिरा हुआ है, खौफज़दा है, मुश्किलात में गिरा हुआ है। हालांकि सब कुछ वो खुद है। कश्ती कहते हैं, इकबाल क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कश्ती तेरे तसर्रुफ़ में है। जिस समंदर में ये कश्ती चल रही है उसे भी तेरे इख्तियार में दे दिया गया है वो, और कश्ती को जिस मुकाम पर पहुँचना है वो भी तुझे मालूम है। यानी मुसलमाना का मकसूद क्या है बेटा? रज़ाए इलाही है ना। इकबाल कहती हैं कि तुझे तूफ़ानों से खौफज़दा होने की बजाय अपनी क़ुव्वत व इस्लाहियत से आशना होना चाहिए। जी अज़ीज़ तलबात, अपनी असलियत से जो हो आगाह ए गाफिल, अपनी असलियत से हो आगाह ए गाफिल, अपनी असलियत से हो आगाह उससे गाफिल कि तू कतरा है लेकिन मसाले बहर बेपाया भी है। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ बेटा, अपनी असलियत से हो आगाह उससे ए गाफिल कि तू कतरा है लेकिन मसाले बहरे बेपाया भी है। जी अज़ीज़ तलबात, अगला जो शेर है, देख आकर कूचे चाके गिरेबा में कभी, कैस भी तू कैस तू लैला भी तू सहरा भी तू महमल भी तू। जी हमारा ये अगला शेर था। कूचा है बेटा चाह के गिरेबान का मतलब है महबूब की गली में जहाँ शाह गिरेबान ठाड़े हुए होते हैं। कैस बेटा मजमू है, ये एक तारीख़ी किरदार है। इसका ताल्लुक़ अरब के कबीला है बनी आमिर से था। मजनू उर्दू शायरी में आशिक की अलामत है बेटा। लैला जो है मजनू की महबूबा है।
لیلا مجنوں کی محبوبہ، اور یہ بھی ایک کیا ہے تاریخی کردار ہے، اس کا تعلق بھی ایک عرب قبیلے سے تھا، یہ محبوبہ کی علامت ہے۔ محمل کا مطلب ہوتا ہے کجاوا، یعنی اونٹ کی کاٹھی پر جو ہے اونٹ کی کاٹھی ہم جس کو کہتے ہیں، جس میں 2 شخص جو ہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس شعر میں دیکھیں پہلے شعر کی طرح اس شعر میں بھی شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی اپنے مقصد سے لگاؤ اور اپنے افکار و نظریات سے وابستگی خام حالت میں ہے۔ ابھی وہ کس منزل پہ ہے؟ ابھی وہ دیوانگی کی منزل تک نہیں پہنچا۔ اقبال اپنی قوم کو دعوت عمل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مارکہ کارزار میں آ کر دیکھ اور ذرا غور کر کہ دیوانوں کی بستی میں تیرا شمار کس حیثیت سے ہوتا ہے۔ دوسرے دیوانوں یعنی دیگر اقوام کے مقابلے میں تیری دیوانگی کا معیار بہت بلند ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، تو خود ہی چاہنے والا ہے اور تیرے اندر ہی وہ روشنی ہے جس کی تجھے تلاش ہے، یعنی منزل تجھ سے دور نہیں بلکہ تو نے خود ہی اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ غور کر، اپنے باطل میں جھانک۔ ایک اقبال یہاں پہ شاعر جو ہے شاعر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے باطل میں جھانک کہ کائنات کو منور کر دینے والا اجالا تیرے من میں ہے، تیرے اندر وہ وسعت ہے جو دیوانوں کو اپنے اندر سمو لے۔ غرض اقبال کا مطلب بیٹا کیا ہے کہ مسلمانوں کو دیگر نظاموں اور افکار و خیالات پر توجہ دینے کی بجائے اپنی حقیقت پر نظر کرنی چاہیے۔ اقبال ایک تسلسل سے مسلمانوں کے اجتماعی خودی کی بیداری پر آمادہ کر رہے ہیں اور امت مسلمہ کو کیا کر رہے ہیں؟ مقام مسلم سے آگاہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو غیروں کی خیرہ کن تہذیب سے کیوں متاثر ہوتا ہے؟ یعنی تو غیروں کی خیرہ کن تہذیب سے کیوں متاثر ہوتا ہے کہ اللہ نے تجھ کو نعمتوں سے نوازا ہے، صرف خود ہی کے ادراک کی دیر ہے۔ عزیز طلبات، یہاں پہ جو ہے صنعت امراۃ النظیر موجود ہے، یعنی کوچہ، کیس، لیلا، صحرا و محمل میں مناسبت ہے نا، نسبت ہے، تعلق ہے، اس لحاظ سے پھر ہم اس کو کیا کریں گے؟ علم بیان کی روح سے امراۃ النظیر کہیں گے۔ جی عزیز طلبات، یہ ہمارے اس پیغام نظم کے 2 اشعار تھے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں باقی اشعار کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔